Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे डाइस रीडिंग और हम देखेंगे डाइस के थ्रू कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, या फिर किसी क्रश के लिए आप देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर करेंट पार्टनर हैं, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं. अपने पार्टनर को मन में सोचें और ये रीडिंग देखें. हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हो. सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं अधिक क्लियरिटी के लिए तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें अधिक क्लियरिटी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज के वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट थॉट, उनके मन में क्या चल रहा है. डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. 2 4 4 6 4 2 एंड 3 1 कॉम्बिनेशन. यहाँ एनर्जी है ना, ऐसी दिख रही है जहाँ पे एक्सपेंशन है विथ इमोशन और बैलेंस. मतलब इमोशन के साथ बैलेंस, मतलब इमोशनली ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं. मतलब कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी यूनियन चाहते हैं, मे बी मैरिज करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं. इनके माइंड में स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे? वो इमोशनल बैलेंस स्टेबिलिटी. पास्ट में अगर दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, वो सारे एनर्जीज इंसान नहीं चाहते हैं. हालांकि प्रॉब्लम्स इनके साइड से होते होंगे, या फिर ये मिसअंडरस्टैंड करते होंगे चीज़ों को, ये एफर्ट्स नहीं लेते होंगे, जो भी है. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि दोनों को ऐसे बनना होगा, या फिर दोनों को ऐसे एफर्ट्स लेने होंगे जिससे कि रिश्ता स्टेबल हो सके, इमोशनल हो सके और आगे बढ़ सके. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक दिख रहा है आपका, वर्गो, कैंसर दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है, टॉरस भी दिख रहा है. ठीक है, ओके. एक 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है ये. थोड़ी सी सेंसिटिविटी और सिक्योरिटी वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे बहुत मन है कनेक्ट करने का, लेकिन पता नहीं कनेक्ट करने के बाद क्या होगा. क्योंकि बार बार ऐसा हुआ है जब आप लोग बहुत सोचे हो कनेक्ट करना है और कनेक्ट किए हो, लेकिन चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होती है. और रिश्ता ऐसा ही होता है, जब तक आप दोनों ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तब तक रिश्ता ऐसे ही चलेगा. लेकिन ये इंसान, इनको नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, इनको नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये पता है कि दोनों के एफर्ट्स से चीज़ें सही हो जाएंगी अगर दोनों चाहेंगे तो. देखिए, आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लेते होंगे, ठीक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये चीज़, ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि और एफर्ट्स लेने चाहिए हमें ताकि रिश्ता और बेटर हो सके. सो इनको इनके एफर्ट्स ज़्यादा दिखते होंगे. जहाँ पे ये इंसान थोड़े भी एफर्ट्स लेते हैं तो इनको लगता होगा कि बहुत ये एफर्ट्स ले रहे हैं. भले आपके लिए वो एफर्ट्स बहुत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनको वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे. तो इनको लग रहा है दोनों अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है. एक ऐसे ना जी. तो जब दूर होते हैं लोग या फिर पास भी होते हैं, अगर सोचिए लेस कम्युनिकेशन भी है आप लोगों का, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एफर्ट्स आपको भी लेने चाहिए ताकि एक स्टेबिलिटी आए, या फिर इमोशनली कनेक्ट करो आप लोग. सो ऐसा हो सकता है कि आप इनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन जब आप बात करते हो तो इमोशंस नहीं होते हैं, कुछ और आप बात करते हो, किसी और के बारे में बात करते हो. सो जो क्वालिटी टाइम है वो क्वालिटी टाइम नहीं हो रहा है, वो कुछ और हो जा रहा है. जब बात करते हैं तो जो पल होता है वो एक दूसरे के लिए होता है. उसमें कोई तीसरे व्यक्ति की बात करना, या तीसरे सिचुएशन की बात करना, या बिना मतलब के कुछ ऐसे बात करना जो कि उस सिचुएशन को ख़राब कर रही हैं, वो नहीं करना चाहिए. जो इनको लग रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं कर रहे हो चीज़ों को, कुछ और आप बात कर रहे हो. अगर आप बात कर भी रहे हो तो जब उन्होंने नहीं बात किया उसको लेके में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, या जो उन्होंने नहीं किया उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना. सो जो हो रही है ना उसको, प्रेजेंट को आप नहीं मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो. प्रेजेंट में आप नहीं हो, या तो आप पास्ट में हो, उनसे जब भी आप बात कर रहे हो तो या तो आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो. आप प्रेजेंट को नहीं जी रहे हो. जब उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उनके साथ हो, आप उस टाइम को नहीं फील कर रहे हो. आप या तो पास्ट की बातें करते हो या तो आप फ्यूचर की बातें करते हो. सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक सेंसिबिलिटी यहाँ होनी चाहिए और एक
जब भी बात करें तो थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए बात करें, उस टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब भी आप लोग बात करते हैं तो बात कुछ और निकल जाती है, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, फिर दोनों अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आर्गूमेंट हो जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो के कुछ ऐसा हो जो कि जब आप लोग मिले और जितने टाइम के लिए मिले आप उसको जियो, उसको एंजॉय करो, पास्ट में ना रहो, फ्यूचर की बात मत करो और बस उस टाइम को जियो, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी साइलेंट हो जाते हो, मतलब मन में जो है वो नहीं बोलते हो, अब आप साइलेंट हो जाते हो। मे बी ये इंसान साइलेंट होते होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट ये आपको देते होंगे, लेकिन एकदम साइलेंट नहीं। लाइक जब मिले हैं तो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप नहीं, कुछ नहीं, या फिर ऐसा कुछ ऐसा कुछ बोलना जो कि मन की बात नहीं बोल के उस टाइम को साइलेंट कर दे रहे हो। जो टाइम है ना, मे बी कॉल में बात करना और उस टाइम को साइलेंट कर देना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं करके आपको ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए जो भी आप चाहते हैं, या फिर ये अगर ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं आपसे कुछ तो उसको आपको समझना चाहिए। बहुत टाइम साइलेंटली ही आप लोग पार कर देते हो, इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी फिर से दिख रही है, कैंसर की एनर्जी है यहाँ, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। यस, ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे एक ट्रस्ट की एनर्जी है। सो ये ऐसा फेज़ है जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आप लोग का, या फिर ट्रस्ट को लेके कोई इश्यूज़ हैं। एक दूसरे की नीड्स आप लोग नहीं समझ रहे हैं बेसिकली, और ये होता ही है, नेचुरल है ये। देखिए, अगर आपके पार्टनर मेल हैं या मस्कुलाइन हैं, ठीक है, अगर फीमेल है भी और मस्कुलाइन है तो बहुत प्रैक्टिकल होंगे वो इंसान, और आप अगर फीमेल हैं या आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप बहुत इमोशनल होंगे। सो यहाँ ज़रूरी क्या है, एक दूसरे की नीड को समझना। उनको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होंगी और आपको कुछ इमोशनल साइड्स आपके वीक होंगे। सो एक दूसरे की नीड्स को समझना यहाँ ज़रूरी है, जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं समझते हो, आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझते हैं। सो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी, एक दूसरे को नहीं समझने वाली कमी, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कंफर्ट, स्टेबिलिटी, ग्रो करे आप लोग एक साथ, थोड़ी सी डिपेंडेंसी भी आपकी बैलेंस हो, जहाँ पे आप हमेशा बात करना चाहते होंगे या फिर आपके पर्सन हमेशा बात करना चाहते होंगे। सो हमेशा बात करना पॉसिबल नहीं है, राइट। आप ये चाहते होंगे कि आप कभी भी मैसेज करो तो उनका रिप्लाई आए ही, जो कि ये नहीं कर पाते होंगे या फिर ज़रूरी नहीं समझते होंगे, और उसमें फिर आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे 4 और 6 की एनर्जी दिख रही है। अगेन इमोशनल ग्रोथ की एनर्जी है ये, एक इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वाली एनर्जी। ये एक म्यूचुअल केयर चाहते हैं इंसान, जहाँ पे इंटेंशन क्या है इनके, एक म्यूचुअल केयर हो, एक स्टेबिलिटी हो, वही एनर्जी है कि एक म्यूचुअल केयर हो। लाइक इनको पता है कि ये इंसान में भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इमेच्योर हैं या फिर इतने मेच्योरिटी के साथ रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, आप बहुत मेच्योर हो, लेकिन इनको चाहिए ग्रोथ, ठीक है। एक टीम वर्क वाली एनर्जी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एनर्जी है, रिलेशनशिप को बेहतर करने वाली एनर्जी है, अलग स्टेप में ले जाने वाली एनर्जी है, एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने वाली एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी आएगी कैसे, दोनों के एफर्ट से, और इनको लगता है कि इनके एफर्ट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। अब आपको लगता होगा कि इंसान इमेच्योर है, लेकिन इनको लगता है कि इनके स्टेप्स मैच्योर होते हैं और आपके स्टेप्स जो हैं वो कभी कभी इमेच्योर होते हैं। आप है ऐसे हैं बहुत मैच्योर, लेकिन कभी कभी आपके जो स्टेप्स हैं, आपके एफर्ट्स हैं, वो बहुत इमेच्योर हो जाते हैं, जो कि इनको लगता है कि सही करना चाहिए आपको। सो एक फ्यूचर ये क्रिएट करना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई ऐसा गोल सेट करना चाहते हैं जो कि आप लोग हमेशा साथ रहें, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ जिसमें हमेशा साथ बने रहें आप लोगों का। कुछ लोग बिजनेस कर भी रहे हैं एक साथ, जिससे कि साथ बने रहे आप लोगों का आगे फ्यूचर में। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन ये चाहते हैं एक एक समझदारी, जो कि आप भी लेके आएँ, ये भी लेकर आएँ। अपनी तरफ से तो आदमी नहीं सोचता कि मैं समझदारी लेके आऊँ, वो सामने वाले इंसान से ही सोचता है। सो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटेंशन इनके ऐसे है कि काश एक स्टेबिलिटी आती आप लोग के अंदर, एक मैच्योरिटी आती, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो पाता। सो कहीं न कहीं इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है वो, इसमें पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन इमैच्योरिटी है जिसके चलते चीज़ें सँभल नहीं पाती आप लोगों से, एक ऐसी एनर्जी है। सो स्ट्रॉन्ग बेस ये इंसान चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इनके इंटेंशन में ऐसा है।
लेकिन ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये जो स्टेबिलिटी है ना, यही यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है इनको। इनको लग रहा है कि ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आ नहीं सकती है, मतलब आप लोग चेंज नहीं हो सकते हैं, जो चल रहा है वही चलते रहेगा और ज़िंदगी भर ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए इमोशनल कनेक्शन हमेशा कटता है। समझो ना, आज आपने बात किया आपके पार्टनर से, बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत इमोशनली कनेक्टेड आप फील कर रहे हो उस इंसान से, फिर कल कुछ बात करते समय ऐसी बात हो गई कि बात इतनी बढ़ गई कि आप लोग के बीच सेपरेशन आ गया। अब वो सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया। सो जो एक इमोशनल एक कनेक्शन बना था आप दोनों के बीच, वो कट हो गया बीच में, फिर लंबा गैप आ गया, तो अब फिर से वो इमोशनल कनेक्शन बनने में टाइम लगता है। सो इनको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है इस रिश्ते में, क्योंकि हमेशा इमोशनली आप लोग डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। सो ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, चाहते ज़रूर है ये इंसान, लेकिन ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको ये। जहाँ पे ये इंसान रिटर्न आना चाहते हैं कंफर्ट के साथ, लाइक कोई यहाँ पे एक ऐसा बोझ ना लगे ये रिश्ता, या फिर ये रिश्ता बर्डन ना दे, लाइट एनर्जी में रहे, दोनों एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़े, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन मे भी आप लोग संभाल नहीं सकते हैं एक दूसरे की एनर्जी को और नहीं समझते हैं एक दूसरे को, और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। सो इनको ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे स्टेबिलिटी एक स्पाइस के साथ इनको चाहिए, मतलब कुछ स्पार्क इस रिश्ते की ख़त्म हो रही है। हम कहते हैं ना कि इमोशनली जब हम कनेक्ट करते हैं किसी इंसान को, हमने बहुत इमोशनल बात किया एक दिन और बहुत उस दिन कनेक्टिविटी फील होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है हमें उस इंसान से बात करके, और नेक्स्ट डे जब कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें अलग होना पड़ता है या फिर कुछ बात बढ़ जाती है, आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो इमोशनल कनेक्शन बना था वो डिस्कनेक्ट जब होता है तो वो स्पाइस खत्म हो जाता है रिश्ते का, वो जो स्पार्क होता है ना वो खत्म हो जाता है। सो ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लग रहा है कि अलग होते होते ऐसा हो रहा है कि इस रिश्ते की जो स्पार्क थी, जो स्पाइस था इस रिश्ते का, वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हो रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। सो चाहते ही इंसान वो स्पार्क, वो स्पाइस, वो स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर है, लेकिन चाहने से होगा क्या, क्योंकि हो तो नहीं पा रही है, कर तो नहीं पा रहे हो आप लोग। सो ये इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। आउटकम में 3 एंड 1 की एनर्जी है, जो कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉन की एनर्जी है ये, ठीक है। एरीज, लियो, साइजेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। कोई एक डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं, कुछ एक स्टार्ट ये इंसान करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो जो स्पार्क ये इंसान नहीं फील करे ना, वो स्पार्क लेके आना चाहते हैं। तो इनकी अभी एनर्जी कैसी है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब जब कनेक्ट करेंगे इंसान, तो कुछ ऐसा करेंगे कि इस रिश्ते में वो स्पार्क वापस आ सके, वो स्पाइस वापस आ सके, जो एक एक नए नए रिश्ते में जो होता है ना कि एक बात करने में बड़ा मज़ा आता है, कुछ नहीं दूर से हम बात ही कर रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून फील होता है, और बहुत हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में हम रहते हैं जब हम नए नए किसी रिश्ते में जाते हैं। सो नए नए रिश्ते में क्या होता है, स्पार्क होता है, पैशन होता है, वो सारी चीज़ें इंसान लेके आना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्पार्क लेके आना चाहते हैं, एक नई जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब नया स्टार्ट, नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो जब कम्युनिकेशन हो आप लोगों का, तो एक बोल्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते में, वो पहले से आपको बोल देना चाहिए कि मुझे ये चाहिए इस रिश्ते में, और एक ट्रस्ट जो ज़रूरी होता है, एक रिस्पेक्ट जो ज़रूरी होता है। सो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको खुल के बात करनी चाहिए आपके पार्टनर से, ताकि उनको भी समझ में आए कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। सो आप साइलेंट जो हो जाते हो, वो साइलेंट ना होकर अपनी बात को रखा करें कि आप क्या चाहते हो, और वो तरीके से रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़के झगड़ के, या नहीं, जब प्यार से बात हो रही है तो प्यार से समझा दें उसको कि मुझे ये चाहिए रिश्ते में। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को बेहतर बनाना, तो ये एफर्ट्स आपको लेने होंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल। जो स्टोरी लाइन दिख रही है मुझे इस रीडिंग की, वो ये दिख रही है कि एक प्रैक्टिकल लेकिन फिर भी इमोशनल बेस जो कि इस रिश्ते में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुम हो रही है, और ये इंसान चाहते हैं उस स्टेबिलिटी को, उस इमोशनल स्पेस को, ताकि ये रिश्ता और स्ट्रांग हो सके, जो स्पाइस ख़त्म हो रहा है उसको फिर से पोर कर सके, और फिर से इस रिश्ते को एक पैशनेट रिश्ता ये इंसान बना सके। मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ये रिश्ता थोड़ा सा ग्राउंडेड दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल वाली है, थोड़ी सी कंफर्ट वाली है, लॉन्ग टर्म वाली है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एक्साइटमेंट लेके आना चाहते हैं, पैशन लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। मे बी वो चीज़ें ख़त्म हो रही है इस रिश्ते से, और ये इंसान चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में वो फील करें। सो ये कुछ एफ़र्ट्स लेंगे, आप कुछ एफ़र्ट्स लो, इनको देख के ये चाहते हैं। सो कुछ एफ़र्ट्स लेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है।
लेट्स सी कि और क्या है इनके एनर्जीज। डिवाइन प्लीज गाइड। थोड़े से कार्ड्स देखेंगे फिर हम मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। देख रहे हो ना, एक स्ट्रॉन्ग एक टीम वर्क वाली एनर्जी जहाँ पे एफर्ट्स लो आप लोग, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये इंसान करें, एक ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। ये खोना नहीं चाहते आपको, ये रिश्ते को ये खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, दिखाते नहीं होंगे भले, लेकिन पॉजिटिव बहुत है। किसी से बात कर लो इनका मुंह फुल जाएगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देख लो इनका मुंह फुल जाएगा। सो ऐसी एनर्जी इनकी है, मतलब ये पॉजिटिव है, भले दिखाएंगे नहीं आपको अपनी पॉजिटिवनेस ये इंसान, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी है। मैच्योरिटी चाहते हैं, मैंने बोला ना कि मैच्योरिटी की कमी इनको दिख रही है इस रिश्ते में। जहाँ हो सकता है कि मेच्योर एनर्जी इस इंसान पे हो, लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आप कभी कभी ऐसे इमेच्योर एक्शंस आपके होते हैं जो कि सब कुछ बिगाड़ देता है। सो यू नो, बिगाड़ते भी आप ही हो, बनाते भी आप ही हो। एक ऐसी एनर्जी ये इंसान आपकी देखते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? शांति, जो एक शांति होनी चाहिए, जो एक सुकून होना चाहिए, वो नहीं है। सो जब पैशन बहुत होता है तो हम शांति होते हैं किसी रिश्ते में, जब स्पार्क होता है, जब स्पाइस होता है, तो हम बड़ा मस्त उस एनर्जी में बहुत हम खुशी खुशी रहते हैं। जब वो चीज़ें ख़त्म होती तभी अशांति शुरू होती है। पैशन ख़त्म हो गया, स्पार्क ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं रिश्ते में, तो फिर शुरू होती है अशांति। सो वो अशांति इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, जहाँ पे इनको लगता है कि दोनों मिलकर रिश्ते को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आज की एनर्जी इनको ऐसी फील हो रही है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं स्टेबिलिटी और दोनों ही एफर्ट्स लें, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अलाइंड होते ज़रूर दिख रहे हैं जहाँ पे ये लेना चाहते हैं एक्शन, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। ये इंसान कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कॉलेज या फिर कॉलेज मेट हो या फिर कलीग्स हो, या ऐसी किसी जगह आप लोग हैं जहाँ पे आप बहुत लोगों के बीच में आप लोग मिलते हो, ऐसी कोई जगह, और वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आपसे बात कर सके, मुझे ऐसा दिख रहा है। डिसीजन जो कि येस और नो में ये इंसान उलझे हैं, ऐसा दिख रहा है कि बात करें नहीं करें, क्या करें, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कोलैबोरेशन की एनर्जी है। फिर मैं बोल रही हूँ ना कि ये इंसान चाहते हैं कि फिर से कनेक्ट करें, फिर से एक साथ एफर्ट्स लें और कुछ ऐसा करें जिससे कि ये रिश्ता सही हो सके, ठीक है। करेज, हिम्मत नहीं मिल रही है, रिवर्स में है कार्ड, ठीक है। हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे जाएं, कैसे बोले, क्या बोलें आपको ये तो नहीं बोल सकते कि आप इमेच्योर हो, आपके चलते बार बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। भले ये इंसान चीज़ों को ख़राब करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी मेच्योरिटी के कारण आप मेच्योर नहीं हैं, आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं करते चीज़ें को, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इनको रिस्क लेना ज़रूर है इस रिश्ते में, या फिर ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिले इनको, रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन है। देखिए, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन कैसे लें नहीं पता है। अगर ये बड़ा रिस्क हो जाएगा, मतलब आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं अब इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना, और ये इंसान आपके पास आके कुछ अगर बोले आपको और आप मना कर दो, या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे जिससे कि इनका दिल टूट जाए, ये नहीं चाहते हैं। सो एफर्ट्स ले नहीं लें, आपकी रिएक्शन क्या होंगी, आपके एक्शंस क्या होंगे, कैसे समझाएंगे, क्या आप बोलेंगे, मे बी इनकी गलती पास में रही होगी, ये कैसे आपको बोलेंगे कि आपकी गलती है, आपको समझना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों में इंसान उलझे हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।